पवन खेड़ा के खिलाफ गुवाहाटी में एफआईआर दर्ज होने के ठीक एक दिन बाद यानी कि 7 अप्रैल को, 6 अप्रैल को एफआईआर दर्ज हुई थी, 5 अप्रैल को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 7 अप्रैल को गुवाहाटी की एक निचली अदालत है जिसका नाम कामरूप मेट्रो कोर्ट है। इस कामरूप मेट्रो कोर्ट में जो गुवाहाटी की पुलिस थी उसने पवन खेड़ा के खिलाफ एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी करने की मांग की थी, यानी कि गैर जमानती अरेस्ट वारंट, गिरफ्तारी का वारंट उन्होंने मांगा था गुवाहाटी पुलिस ने। लेकिन तब जो सीजेएम थे उन्होंने इस मांग को खारिज कर दिया था और उन्होंने कहा था कि देखिए, पवन खेड़ा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है और उसमें जो अपराध पवन खेड़ा के खिलाफ बन रहे हैं उसमें 318 जैसी धाराएं, 338 जैसी धाराएं हैं और ये अपराध अपने आप में संज्ञेय हैं। संज्ञेय अपराधों में आपको गिरफ्तारी वारंट की जरूरत नहीं होती है। आप संज्ञेय अपराधों में जो गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं उनमें आरोपी को सीधे गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये जो अरेस्ट वारंट था, इसकी जो मांग थी, ये 7 अप्रैल को ही खारिज कर दी गई थी और बीते दिन यानी कि रविवार के दिन 19 अप्रैल को इसका ऑर्डर सामने आया। अब जब ये ऑर्डर सामने आया तो जितने भी कांग्रेस के समर्थित नेता हैं, आईटी सेल वाले हैं, यहां तक कि हमारी मीडिया का एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय तबका भी झुंड में, दर्जन के भाव में हर जगह ये खबर चिपकाने लगा। पवन खेड़ा को राहत मिली, अरेस्ट वारंट जारी करने से गुवाहाटी की एक अदालत ने किया इंकार। कांग्रेस में इसकी खुशी मनाई जाने लगी, पवन खेड़ा बच गए। अब जब मैंने ये देखा कि गुवाहाटी की एक अदालत ने अरेस्ट वारंट जारी करने से इंकार कर दिया, मैंने इसकी तत्काल जाकर गहन जांच की, ऑर्डर को देखा, कब हुआ था पता चला कि यह 7 अप्रैल को ही सामने आ गया था, मतलब खारिज कर दिया गया था, लेकिन ऑर्डर की जो सीट होती है वो अभी सामने आई है। इसमें जो जज साहब ने कहा है वो तो किसी ने सुना ही नहीं कि उन्होंने आखिर यह अरेस्ट वारंट खारिज क्यों किया। सीजेएम साहब ने कहा कि इसमें जो धाराएं हैं उन धाराओं में सीधे अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है, इसमें वारंट की जरूरत नहीं है। वारंट की जरूरत कब पड़ती है? जब अगर पेशी में आरोपी नहीं पहुंच रहा है, अगर वो कोर्ट की प्रोसीडिंग को फॉलो नहीं कर रहा है, वो बार बार अदालत के आदेश का उल्लंघन कर रहा है, तब ऐसी स्थिति में अरेस्ट वारंट या वो गिरफ्तारी से बार बार भाग रहा है, जारी किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत BNNS की धारा 35 ये क्या कहती है? इसकी धारा कहती है कि ऐसे अपराध जो संज्ञेय प्रवृत्ति के हैं, यानी कि जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान रहता है, इन अपराधों पर अगर एफआईआर दर्ज होती है तो आपको आरोपी को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं होती है। और इसीलिए पवन खेड़ा को यह बात पता थी, पवन खेड़ा तो भाग लिए, वरना अदालत ने तो यह बात खारिज कर दी थी कि आपको अरेस्ट वारंट नहीं मिलेगा, फिर पवन खेड़ा को भागने की क्या जरूरत थी। अब जब इस पूरे मामले में दिन बीतते जा रहे हैं, पवन खेड़ा की फरारी बढ़ती जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी मानसिक तौर पर यह आम जनता को दिखाने के लिए कि देखो हमारा नेता कितना पाक साफ है, हमारा नेता कितना ईमानदार है, कि उसके मामले में तो अरेस्ट वारंट अदालत ने दिया ही नहीं था, लेकिन हिमंता बिस्वा सरकार की पुलिस पवन खेड़ा को पकड़ने के लिए जबरदस्ती परेशान कर रही है, इल्लीगल गिरफ्तारी की जा रही है। यह पूरी कहानी बनाकर, नैरेटिव बनाकर पेश किया जा रहा है। अब लोगों को यह बात कौन समझाए? जो मीडिया वेबसाइट है उन्हें तो एक अच्छी सी हेडलाइन दिखाना है, पवन खेड़ा को मिली राहत। कहां से राहत मिल गई? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब यह बात सामने आ जाए कि पवन खेड़ा को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, पुलिस के पास गिरफ्तारी का कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई चारा नहीं है, तो हम पवन खेड़ा को राहत माने। लेकिन खुद जो सीजेएम साहब है उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा है कि BNNS 35 इसकी धारा के तहत सीधे गिरफ्तार कर सकते हैं। और किस लिए गिरफ्तार कर सकते हैं यह भी दिया है, पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं। इसमें और जो आप आरोपी के विषय में जानना चाहते हैं वो किसी तरह मामले को प्रभावित ना करे, इसलिए गिरफ्तार कर सकते हैं। तरह तरह के रीजन दे सकते हैं। तो ये हालात आ गए हैं कांग्रेस पार्टी के कि अब उन्हें फर्जी टाइप के नैरेटिव बनवाना पड़ रहा है, जबकि कहां कहां से खारिज हुई है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये वेबसाइट्स जो है बड़ी बड़ी, मैं नाम ले लेता हूं नाम, आज तक जैसी वेबसाइट भी खबरें दिखा रही है पवन खेड़ा को मिली राहत। अरे महामूर्खों, पवन खेड़ा को कहां से राहत मिली?
क्या गिरफ्तारी से रोक लगा दी गई या उन्हें जमानत, पहले से अग्रिम जमानत मिल गई? राहत कैसे मिलती जब उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगती? यहां तो खुद सीजेएम ने कह दिया उठा लो, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे अपराध किया है जिसमें 10 साल की सजा है, ऐसे अपराध में ना आपको वारंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि लो भैया आपको हम गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट से वारंट लेकर आए हैं। ऐसे अपराध में उठाया जाता है, गाड़ी में बैठाया जाता है और लेके थाने पहुंच जाया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, रिमांड मांगी जाती है अदालत से, पेश किया जाता है अदालत में कि हमने इनको गिरफ्तार कर लिया, 24 घंटे के अंदर अदालत में ले जाकर पेश किया जाएगा कि भैया हमें इनकी रिमांड चाहिए, 15 दिन की चाहते हैं, 1 महीने की चाहते हैं। यह प्रोसीडिंग होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को कई झटके लग चुके हैं, इसलिए अब कांग्रेस पार्टी नैरेटिव बना रही है पवन खेड़ा के मामले में। और यह नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है, इस बात को आप समझिए। नैरेटिव इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि पवन खेड़ा आग बबूला हो। पवन खेड़ा अंदर ही अंदर जो फरारी काट रहे हैं, उन्होंने चेतावनी दे दी है कांग्रेस की हाईकमान को कि अगर मुझे नहीं बचाया जाता है समय रहते, अगर मेरे लिए जेल जाने का रास्ता खुलता है, तो मैं, एक बात है कि खुद तो डूबूंगा लेकिन अपने साथ 4 को और लेके डूबूंगा। 4 कौन? एक वो सीनियर नेता जिसने पवन खेड़ा को दस्तावेज सौंपे और एक परिवार के 3 सदस्य जिनके आश्वासन पर, जिनके भरोसे पर, पवन खेड़ा जिनके कहने पर यह पूरा जालसाज का काम करके आ गए। तेलंगाना ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जारी किया था ट्रांजिट बेल, वो रद्द हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के ऑर्डर को रद्द कर दिया था। फिर पवन खेड़ा गए थे बहाना बनाकर कि भैया असम हाई कोर्ट अभी खुली नहीं है तो मुझे बेल दे दो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जाओ तुम्हारे लिए खुल जाएगी, तुम जाओ तो सही। तुम बिना जाए क्यों बोल रहे हो कि वहां कोर्ट नहीं खुली है? चौकीदार भेजे हो क्या? तो ये हालात हैं। तो किसी भी तरह की राहत नहीं है। इस तरह की कोई भी अफवाहों पर आप विश्वास ना करें। और अगर कहीं कोई ऐसी खबरें आती हैं तो नीचे वहां कमेंट करके पूछिए कि ये ऑर्डर में जो BNNS 35 की धारा का उल्लेख है, क्या यह राहत देती है पवन खेड़ा को? क्या यह गिरफ्तारी पर रोक लगाती है? ऐसी वेबसाइट्स को सीधे अनफॉलो करें, कोई जरूरत नहीं है भ्रमित होने की। और अगर आपको किसी तरह की जानकारी चाहिए तो नीचे मेरा नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं कभी कभार कॉल नहीं उठा पाता हूं, शूट पे व्यस्त रहता हूं, नहीं तो मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर भी जवाब दूंगा और ऑर्डर के साथ दूंगा, सबूतों के साथ दूंगा। हवा में बिल्कुल भी काम नहीं होगा। राष्ट्र, आर फॉर राष्ट्र, ये कोई यहां पर बिजनेस नहीं चल रहा है। आर फॉर राष्ट्र, राष्ट्र के लिए एक इकोसिस्टम है जो राष्ट्रवादी भावना से जुड़े हुए लोगों तक सच्ची जानकारी और ऐसी जानकारी पहुंचाता है जो राष्ट्र हित में हो। धन्यवाद।